अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग अब खास आदमी बन गए हैं। सत्ता मिलते ही आपके नेता ऐसे बदले कि लोग भी चौंक गए कि आखिर कैसे आपके नेता अपनी बातों से पलट सकते हैं। जनता को उनके हाल पर छोड़ आपके नेता ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन दिल्ली के लोग 10 सालों तक प्रदूषण और गंदगी से परेशान रहे, पीने की पानी की कमी से जूझते रहे, यमुना और गंदी हो गई। लेकिन केजरीवाल और आपके नेता तो अपने सुख सुविधा के लिए काम कर रहे थे, जिसके बाद वो लोगों के दिलो दिमाग से निकल गए। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाकर वो लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम सबने देखा था कि कैसे दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आपके नेता सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते थे। 10 सालों तक सरकार चलाने के बाद भी केजरीवाल लोगों को साफ पानी नहीं दे पाए। लेकिन जब चुनाव के दौरान घिरे तो बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी हरियाणा में यमुना में जहर मिला रही है, इसलिए उनकी सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं दे पा रही है। हालांकि जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो वो नहीं गए। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब आपके नेता अलग अलग तरह के प्रपंच कर फिर से लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिन्होंने सरकार में रहते हुए दिल्ली के भीतर झाड़ू नहीं लगाई, वो अब श्रमदान कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेता सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विकास के आगे तुष्टीकरण के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अपने गिरते वजूद को बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तरह तरह के हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आपके नेताओं को एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर उतरने का आदेश दे दिया है। तभी तो एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय सिंह अब सड़क पर उतर गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने नोएडा सेक्टर 8 स्थित जामा मस्जिद के पास झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जामा मस्जिद के पास झाड़ू लगाई और कूड़ा इकट्ठा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2 मार्च से समूचे उत्तर प्रदेश में श्रमदान अभियान शुरू किया है। इसी के तहत नोएडा में भी हर रविवार को पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा अन्य प्रमुख जगहों की साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश देंगे। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने मस्जिद को ही क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सभी जगह पर आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाकर सफाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जामा मस्जिद के पास कूड़ा जमा था, रास्ते से निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी, बस उसे साफ करने आया। संजय सिंह ने कहा कि आपके कार्यकर्ता शहर को साफ करने में हर किसी का सहयोग करेंगे। संजय सिंह ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि आसपास सफाई रखने से व्यक्ति का मन साफ होता है। जामा मस्जिद के पास सफाई अभियान चलाने के बाद संजय सिंह ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि रमजान के महीने में मस्जिद के आसपास काफी गंदगी है। नोएडा पदाधिकरण और जिला प्रशासन को ये गंदगी जब नहीं दिखाई दी तो हम लोग साफ करने आए। दर्शकों, हार के बाद अब संजय सिंह सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में भी सफाई अभियान चलाया था और अब संजय सिंह मस्जिद के पास सफाई करने पहुंचे। दर्शकों, क्या ऐसा करके आपको फिर से वोट मिलेंगे? ये बात आपको शांत मन से जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि अब वो एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब जान गए हैं कि सत्ता मिलते ही आपके नेता शीश महल में रहने लगते हैं, लाखों के टॉयलेट सीट लगवाने लगते हैं, अपने घर में करोड़ों का पर्दा लगवाने लगते हैं ताकि जनता को उनके कारनामे दिखाई न दें, और सत्ता से बाहर होने के बाद सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें